देश में एक दौर ऐसा भी था जब सड़कें खाली खाली रहा करती थीं। इक्के दुक्के वाहन सड़कों पर दौड़ा करते थे। तंगहाली और बदहाली के दौर में लोग चंद पैसे बचाने की खातिर मीलों का सफर पैदल ही तय कर लिया करते थे। साल 1951 भारत को स्वतंत्रता मिले अभी 4 बरस ही हुए थे। देश अभी अपने कदमों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा था। उस दौर में कुछ आंखें बड़े ख्वाब देख रही थीं। उन्हीं में से एक थे जानकी दास कपूर। एक टिन शेड में साइकिल की गद्दी बनाने वाले जानकी दास कपूर ने एक सपना देखा था। सपना था आम लोगों को सस्ती और किफायती सवारी देने का। फिर देश में वो हुआ जिसमें जानकी दास कपूर का नाम दर्ज हो गया। जानकी दास कपूर ही वो शख्सियत थे जिन्होंने अपने सपनों में रंग भरते हुए एटलस साइकिल यूनिट लॉन्च की। देखते ही देखते इनकी मांग देश भर में ऐसी बढ़ी कि कुछ ही सालों में एटलस कंपनी ने बुलंदियों के आसमान को छू लिया। हालांकि दशकों बाद इसके भविष्य में वो उतरता सूरज भी आया जब सफलता के आसमान से ये कंपनी औंधे मुंह भी गिरी। जानकी दास कपूर ने साल 1951 में एटलस साइकिल कंपनी को शुरू किया था। फिर नींव पड़ी एटलस साइकिल इंडस्ट्रीज की और साल 1952 में पहली साइकिल बनकर तैयार हुई। इसी साल पहली फैक्ट्री 25 एकड़ में शुरू की गई थी। कंपनी ने पहले ही साल फैक्ट्री से 1200 साइकिल्स का प्रोडक्शन किया। 1950 से 80 के दौर की शुरुआत में एटलस गोल्ड लाइन ने बाजार में विस्तार किया। फिर इसने इंटरनेशनल मार्केट में भी कदम बढ़ाए। ये साल था 1958 का जब एटलस की ब्रांडिंग नेशनल से बढ़कर इंटरनेशनल हो गई थी। साउथ एशियन देशों के साथ साथ मिडिल ईस्ट और साउथ अफ्रीका तक में इस साइकिल की बाजारों में खूब मांग थी। ये सिलसिला हालांकि 2004 तक चलता रहा। 2004 तक एटलस साइकिल कंपनी का एक्सपोर्ट दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में हो रहा था, लेकिन इस समय तक ये कंपनी अपनी अवस्था पर हांफने लगी थी। कारण था साल 2000 में कंपनी का बंटवारा। जनवरी 1967 में जानकी दास कपूर की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उनके तीनों बेटों ने साइकिल कंपनी के बिजनेस को संभाला। फिर कारोबार की बागडोर तीनों बेटों के बच्चों के हाथों में आई। लेकिन साल 2000 के दशक में अचल प्रॉपर्टी को लेकर तीनों भाइयों और उनके बेटों में विवाद शुरू हुआ और एटलस साइकिल कंपनी 3 डिविजन्स में बंट गई। इस विवाद से कंपनी को खूब नुकसान होने लगा। इसके अलावा एक वजह यह भी रही कि समय गुजरने के साथ साथ आम आदमी की खरीद क्षमता में इजाफा हुआ। यानी जिन परिवारों में साइकिल चलाने की परंपरा थी वे अब मोटरसाइकिल खरीदने में सक्षम हो गए थे। लिहाजा इस दौर तक साइकिलों की बिक्री पर बहुत असर पड़ा। इसके अलावा मार्केट में कई दूसरी साइकिल कंपनियों के भी आ जाने से कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। लिहाजा एटलस को गहरा धक्का पहुंचा। लगातार नुकसान होने की वजह से साल 2014 में मध्य प्रदेश के मालनपुर में एटलस की फैक्ट्री को बंद किया गया। उसके बाद एक एक कर इसकी सभी फैक्ट्रीज बंद होनी शुरू हो गईं। साल 2020 में 3 जून को विश्व साइकिल दिवस पर कंपनी ने गाजियाबाद के साहिबाबाद में स्थित अपने आखिरी कारखाने को भी बंद कर दिया। आपको बता दें कि साहिबाबाद प्लांट देश में एटलस का सबसे बड़ा प्लांट था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।